हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की पुस्तक पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम 30 डेज़ के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आज उसी कोर्स की क्लास 3rd होने वाली है, जिसमें हम सीखने वाले द यूज़ ऑफ विल बी। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप विल बी के यूज़ को आसानी से और अच्छी तरीके से सीख जाएँ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करके शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और सीखते द यूज़ ऑफ विल बी। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है द यूज़ ऑफ विल बी। विल बी का यूज़ हम फ्रेंड्स फ्यूचर में करते हैं, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में बनेगा, बनूंगा, बनेंगे, होगा, होगी या होंगे ये सब आता है तो आपको विल का यूज़ करना है। जो विल है फ्रेंड्स, ये सभी के साथ यूज़ होता है, चाहे आई हो, वी हो, शी हो, इट हो, यू हो, दे हो, नेम हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सभी के साथ आपको विल का यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आपको सेंटेंस इसके किस तरीके से बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद विल का यूज़ करना है और 3rd नंबर पे आपको बी या बिकम में से किसी एक का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आपको बी का यूज़ कहाँ पर करना होगा और बिकम का यूज़ कहाँ पर करना होगा। सो फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस के लास्ट में होगा, होगी या होगे आएगा तो आप बी का यूज़ करेंगे। और अब हम बात करते हैं बिकम का यूज़ आपको कहाँ पर करना है। तो जब भी बनेगा, बनूंगा या बनेंगे ये सब आएगा तो आपको बिकम का यूज़ करना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ है, वह अमीर होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा। सो फ्रेंड्स, वह यानी कि इसका मतलब हुआ ही। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, तो हमने ही को लिख लिया। सेकंड नंबर पे हमें विल का यूज़ करना है, तो हम लिख लेते हैं विल, ही विल। अब फ्रेंड्स, मेरे को बी या बिकम में से किसी एक का यूज़ करना है। तो चलिए आप बताइए हम किसका यूज़ करेंगे। हमारा जो लास्ट में क्या आ रहा है, होगा, और मैंने आपको बताया होगा, होगी या होंगे के लिए हम यूज़ करेंगे बी का। तो हम यूज़ कर लेते हैं बी और वो क्या बनेगा, रिच। तो रिच सबसे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रेंड्स हुआ ही विल बी रिच, वह अमीर होगा। और अब इसके बारे में हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस आप किस तरीके से बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा, उसके बाद आप विल का यूज़ करेंगे और 3rd नंबर पे आप नोट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप बी या बिकम में से किसी एक का यूज़ करेंगे और सबसे लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, वह घर पर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है होगा, तो इसमें भी हमें बी का यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन को और देखते हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। सो फ्रेंड्स, जो हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह का मतलब होता है ही, और इसके बाद हमें सेकंड नंबर पे यूज़ करना है विल, ही विल, और 3rd नंबर पे हमें यूज़ करना है नॉट, ही विल नॉट। अब ये बी या बिकम में से हमें किसी एक का यूज़ करना है, तो हम यूज़ करेंगे बी का, ही विल बी, ही विल नॉट बी। फिर जो क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा घर पर, यानी कि एट होम, एट होम। तो फ्रेंड्स, वह घर पर नहीं होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ ही विल नॉट बी एट होम। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले विल का यूज़ करना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप बी या बिकम में से किसी एक का यूज़ करेंगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या तुम बॉस नहीं बनोगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट में आ रहा है वो आ रहा है बनोगे, तो हम इस सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं बिकम का। मैंने क्योंकि आपको बताया जब भी बनेगा, बनूंगा या बनेंगे ये सब सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो हम यूज़ करेंगे बिकम का, और जब भी होगा, होगी या होंगे आएगा तो हम यूज़ करेंगे बी का। तो फ्रेंड्स, चलिए हम करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा विल, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। इसके बाद हम बी या बिकम में से किसी एक का यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको बताया इस सेंटेंस में हम लगाने वाले हैं बिकम, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बॉस।
तो फ्रेंड्स इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना विल यू बिकम बॉस, यानी कि क्या तुम बॉस बनोगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को आपको किस तरीके से बनाना है, कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसमें विल का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है और थर्ड प्लेस पे आपको नोट का यूज़ करना है, और उसके बाद आपको बी या फिर बिकम में से किसी एक का यूज़ करना है, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्या तुम टीचर नहीं बनोगे। सो फ्रेंड्स इसमें भी क्या आ रहा है, बनोगे। तो बनोगे यानी कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं बिकम का। तो चलिए हम अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा विल, तो हमने यूज़ कर लिया विल का। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यू यानी तुम, तो हम यूज़ कर लेते हैं यू। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें यूज़ करना होगा नोट का, तो थर्ड नंबर पे हमने यूज़ कर लिया नोट। उसके बाद हमें बी या बिकम में से किसी एक का यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया हम इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे बिकम का। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है टीचर, तो सबसे लास्ट में हम यूज़ करेंगे टीचर को। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बना वो हुआ विल यू नॉट बिकम अ टीचर या विल यू नॉट बिकम टीचर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं विल बी का। अगर फ्रेंड्स लेक्चर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चाहते हैं आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिल सकें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पे हम 30 डेज़ के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिल सके। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले द यूज़ ऑफ हैज़ हैव। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।